नमस्ते इंडिया, आपका हमारे YouTube चैनल तथास्तु सनातन में स्वागत है। मैं रवि आज आपसे भारतीय संगीत और वाद्य यंत्रों का आविष्कार भारत में ही हुआ है और भारत की नृत्य शैली का भी विकास भारत में ही हुआ है, इसके बारे में आज बात करेंगे। तो आइए बात करते हैं। संगीत और वाद्य यंत्रों का आविष्कार भारत में ही हुआ है। संगीत का सबसे प्राचीन ग्रंथ सामवेद है। हिंदू धर्म का नृत्य कला, योग और संगीत से गहरा नाता रहा है। हिंदू धर्म मानता है कि ध्वनि और शुद्ध प्रकाश से ही ब्रह्मांड की रचना हुई है। आत्मा इस जगत का कारण है। चारों वेद, स्मृति, पुराण और गीता आदि धार्मिक ग्रंथों में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को साधने के हजार उपाय बताए गए हैं। उन उपयोगों में से एक है संगीत। संगीत की कोई भाषा नहीं होती। संगीत आत्मा के सबसे ज्यादा नजदीक होता है। शब्दों में बंधा संगीत विकृत संगीत माना जाता है। भारत में संगीत की परंपरा अनादिकाल से ही रही है। हिंदुओं के लगभग सभी देवी और देवताओं के पास अपना एक अलग वाद्य यंत्र है। विष्णु के पास शंख है तो शिव के पास डमरू, नारद मुनि और सरस्वती जी के पास वीणा है तो भगवान श्री कृष्ण के पास बांसुरी। खजुराहो के मंदिर हो या कोणार्क के मंदिर, प्राचीन मंदिरों की दीवारों में गंधर्वों की मूर्तियां अवशेषित हैं। उन मूर्तियों में लगभग सभी तरह के वाद्य यंत्र को दर्शाया गया है। गंधर्वों और किन्नरों को संगीत का अच्छा जानकार माना जाता है। सामवेद उन वैदिक ऋचाओं का संग्रह मात्र है जो एक गेय है। संगीत का सर्वप्रथम ग्रंथ चार वेदों में से एक सामवेद ही है। इसी के आधार पर भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र लिखा था और बाद में ही संगीत रत्नाकर अभिनव राग मंजरी लिखा गया। दुनिया भर के संगीत के ग्रंथ सामवेद से प्रेरित हैं। हिंदू धर्म में संगीत मोक्ष प्राप्त करने का एक साधन है। संगीत से हमारा मन और मस्तिष्क पूर्णतः शांत और स्वस्थ हो जाता है। भारतीय ऋषियों ने ऐसी सैकड़ों ध्वनियों को खोजा जो प्रकृति में पहले से ही विद्यमान हैं। उन ध्वनियों के आधार पर ही उन्होंने मंत्रों की रचना की, संस्कृत भाषा की रचना की और ध्यान में सहायक ध्यान ध्वनियों की रचना की। इसके अलावा उन्होंने ध्वनि विज्ञान को अच्छे से समझकर इसके माध्यम से शास्त्रों की रचना की और प्रकृति को संचालित करने वाली ध्वनियों की खोज भी की। आज का विज्ञान अभी भी संगीत और ध्वनियों के महत्व और प्रभाव की खोज में लगा हुआ है, लेकिन ऋषि मुनियों से अच्छा कोई भी संगीत के रहस्य और उसके विज्ञान को नहीं जान सकता। प्राचीन भारतीय संगीत दो रूपों में प्रचलन में था, मार्गी और देसी। मार्गी संगीत जो लुप्त हो गया, लेकिन देसी संगीत बचा रहा, जिसके मुख्यतः दो विभाजन हैं, शास्त्रीय संगीत और लोक संगीत। शास्त्रीय संगीत शास्त्रों पर आधारित और लोक संगीत काल और स्थान के अनुरूप प्रकृति के स्वच्छंद वातावरण में स्वाभाविक रूप से पलता हुआ विकसित होता रहा। हालांकि शास्त्रीय संगीत को विद्वानों और कलाकारों ने अपने अपने तरीके से नियमबद्ध और परिवर्तित किया और इसकी कई प्रांतीय शैलियाँ विकसित होती चली गई, तो लोक संगीत भी अलग अलग प्रांतों के हिसाब से अधिक समृद्ध होने लगा। मुस्लिमों के शासनकाल में प्राचीन भारतीय संगीत की समृद्ध परंपरा को अरबी और फारसी में डालने के लिए आवश्यक और अनावश्यक और रुचि के अनुसार उन्होंने इसमें अनेक परिवर्तन किए। उन्होंने उत्तर भारत की संगीत परंपरा का इस्लामीकरण करने का कार्य किया, जिसके चलते नए शैलियाँ भी प्रचलन में आई, जैसे ख्याल व गजल आदि। बाद में सूफी आंदोलन ने भी भारतीय संगीत पर अपना प्रभाव जमाया। आगे चलकर देश के विभिन्न हिस्सों में कई पद्धतियों व घरानों का जन्म हुआ। ब्रिटिश शासनकाल के दौरान पश्चात हिंदी संगीत से भी भारतीय संगीत का परिचय हुआ। इस दौर में हारमोनियम नामक वाद्य यंत्र प्रचलन में आया। दो संगीत पद्धतियाँ इस तरह वर्तमान दौर में हिंदुस्तानी संगीत और कर्नाटकी संगीत प्रचलित हैं। हिंदुस्तानी संगीत मुगल बादशाहों की छत्रछाया में विकसित हुआ और कर्नाटक संगीत दक्षिण के मंदिरों में विकसित होता रहा। हिंदुस्तानी संगीत यह संगीत उत्तरी हिंदुस्तान में बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, जम्मू कश्मीर तथा महाराष्ट्र के प्रांतों में प्रचलित है। कर्नाटक संगीत यह संगीत दक्षिण भारत में तमिलनाडु, मैसूर, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश आदि दक्षिण के प्रदेशों में प्रचलित है। मुस्लिम काल में नए वाद्य यंत्रों की भी रचना हुई, जैसे सरोद और सितार। दरअसल ये वीणा के ही बदले हुए रूप हैं। इस तरह वीणा, बीन, मृदंग, ढोल, डमरू, घंटी, ताल, चांद, घटम, पुंगी, ढंगा, तबला, सहनाई, सितार, सरोद, पखावज, संतूर आदि का आविष्कार भारत में ही हुआ। भारत की आदिवासी जातियों के पास विचित्र प्रकार के वाद्य यंत्र मिल जाएंगे, जिनसे निकलने वाली ध्वनियों को सुनकर आप दिमाग में मदहोशी छा जाएगी। उपरोक्त सभी तरह की संगीत पद्धतियों को छोड़कर आओ हम जानते हैं हिंदू धर्म के धर्म, कर्म और क्रियाकांड में उपयोग किए जाने वाले उन 10 प्रमुख वाद्य यंत्रों को, जिनकी ध्वनियों को सुनकर जहाँ घर का वास्तु दोष मिटता है, वहीं मन और मस्तिष्क भी शांत हो जाता है।
भारत की नृत्य शैली। प्राचीन भारतीय नृत्य शैली से ही दुनिया भर की नृत्य शैलियाँ विकसित हुई हैं। भारतीय नृत्य मनोरंजन के लिए नहीं बना था। भारतीय नृत्य ध्यान की एक विधि के समान कार्य करता है। इससे योग भी जुड़ा हुआ है। सामवेद में संगीत और नृत्य का उल्लेख मिलता है। भारत की नृत्य शैली की धूम सिर्फ भारत में ही नहीं अपितु पूरे विश्व में आसानी से देखने को मिल जाती है। हड़प्पा सभ्यता में नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति पाई गई है, जिससे साबित होता है कि इस काल में ही नृत्य कला का विकास हो चुका था। भरत मुनि का नाट्य शास्त्र नृत्य कला का सबसे प्रथम व प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता है। इसको पंचवेद भी कहा जाता है। इंद्र की सभा में नृत्य किया जाता था। शिव और पार्वती के नृत्य का वर्णन भी हमारे पुराणों में मिलता है। नाट्य शास्त्र अनुसार भारत में कई तरह की नृत्य शैलियाँ विकसित हुई, जैसे भरतनाट्यम, चिपुड़ी, उड़ीसा, कथक, कथकली, यक्षगान, कृष्ण अड़म, मणिपुरी और मोहन अष्टम। इसके अलावा भारत में कई स्थानीय संस्कृति और आदिवासियों के क्षेत्र में अद्भुत नृत्य देखने को मिलता है, जिसमें से राजस्थान के मशहूर कालबेलिया नृत्य को यूनेस्को की नृत्य सूची में शामिल किया गया है। मुगल काल में भारतीय संगीत, वाद्य और नृत्य को इस्लामिक शैली में ढालने का प्रयास किया गया, जिसके चलते उत्तरी भारतीय संगीत, वाद्य और नृत्य में बदलाव हो गया। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।